नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान का कहना है कि बाढ़ के उबरने के वास्ते खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मंगलवार को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की है। पाक मंत्री ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद का आग्रह करते हुए कहा कि देश को पैसों की जरूरत 5 गुना बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के लिए अपनी मानवीय सहायता अपील को $160 मिलियन से 5 गुना बढ़ाकर 116 मिलियन 18.6 करोड़ डॉलर कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान ने विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लाखों पाकिस्तानियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त रूप से $80 करोड़ से ज्यादा की सहायता की ताज़ा अपील की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि सोमवार को जिनेवा में एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की। इसने कहा कि देश में बाढ़ की विभीषिका से अब भी जूझ रहे विभिन्न क्षेत्रों से जल जनित बीमारियों की खबरें आ रही है, जिस पर नियंत्रण के प्रयास जारी है। इस दौरान पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने जिनेवा में कहा कि हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था से किसी तरह का कोई खर्च करने की कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने विकसित दुनिया से मौजूदा घरेलू जलवायु से जुड़ी आपदा के लिए पैसों में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 70 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। जालंधर में छात्र संघ मोर्चा पंजाब की तरफ से अपने संगठन की खालसा कॉलेज जालंधर में नई नियुक्तियां की गई। इस मौके पर गगन नाहर, मोनू सिद्धू प्रधान, उप प्रधान प्रलब, जनरल सचिव मीडिया परब सिमरनपाल सिंह को नियुक्त किया गया। सुबना के सरपंच मलकीत सिंह ने इन्हें सिरोपे देकर सम्मानित किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर संगठन के नेताओं जिनमें नवदीप दकोहा, दीपक बाली प्रधान, सूरज सिद्धू, आकाश मट्टू, दक्ष पदम, वरुण सोफी पिंड, जसप्रीत रकड़, सरन निज्जर, सुनील दुग्गल, गगन एलकेसी द्वारा नव नियुक्त नेताओं को सिरोपा देकर नियुक्त की गई, जिसमें एलकेसी के चेयरमैन गगन नाहर, मोनू सिद्धू प्रधान, उप प्रधान प्रलब, जनरल सक्तर मीडिया परब सिमरनपाल सिंह को नियुक्त किया गया। इस दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को SC/BC स्कॉलरशिप अधीन किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो छात्र संघ मोर्चा के साथ संपर्क कर सकते हैं। हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का हक है और किसी को इससे वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस दौरान सरपंच मलकीत सिंह ने कहा कि यह मुहिम बच्चों को सख्त मेहनत करने और ऐसे वजीफे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। यह बच्चों को अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए मदद करेगा। बाद में सरपंच मलकीत सिंह ने भी छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे झारखंड के गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र एजाज खान नामक एक युवक की हत्या कर दी गई है। भीड़ पर युवक की हत्या करने का आरोप है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। गुमला पुलिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कुछ लोगों पर लगाया है। लिहाजा झारखंड पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की है। गुमला पुलिस इस मामले में एक प्रेस बयान जारी किया है। लिहाजा झारखंड पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की है। गुमला पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस बयान जारी किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जसपुर छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे गुमला जिले के जारिक थाना अंतर्गत डुमरटोली बस्ती में एजाज खान उम्र लगभग 22 वर्ष की मृत बॉडी मिली है, जो तिगड़ा बस्ती का रहने वाला है। बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि लाठी या किसी तेज धार हथियार से उसका सर पर वार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उनकी बाइक जली हालत में छत्तीसगढ़ के जसपुर के पतरा टोली में मिली है। वहीं पुलिस ने बताया कि जसपुर छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। मृत के परिजन एक रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। मृत का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मृत के खिलाफ गुमला जिले के 3 थाना क्षेत्र में चोरी और दूसरे आरोपों में मामला दर्ज है।
शिवसेना के दोनों गुटों में किसी को भी मुंबई के दशहरा मैदान में रैली की इजाजत नहीं मिली, लेकिन अब दो गुट अलग अलग रैलियां आयोजित करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली दादर के शिवाजी पार्क में होगी, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट अपनी अलग रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA मैदान में करेगा। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही गुट इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह देख रहे हैं और मुंबई नगर पालिका चुनाव से पहले किसी की रैली में अधिक भीड़ इकट्ठा होगी, इस पर भी सभी का ध्यान है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया विभाग के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें मारने की धमकी दी गई है। उधर शिंदे ने कहा कि मुझे धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझे कई धमकियां भरे फोन आए हैं, इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं जनता का आदमी हूँ, मुझे लोगों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकरे गुट 1.5 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश में है। शिंदे इससे 2 गुना लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड पर बुधवार तड़के तेज गति से आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 8 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना उस समय हुई जब सड़क किनारे खड़ी एक एम्बुलेंस कार और अन्य वाहनों से आकर ये कार टकरा गई। दरअसल यहाँ कुछ देर पहले एक दुर्घटना हुई थी और घायलों को ले जाने के लिए कार और एम्बुलेंस बुलाई गई थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं अब इस घटना का CCTV फुटेज भी बाहर आ चुका है। गुजरात के पोरबंदर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रशासन द्वारा जारी इस विध्वंस अभियान के खिलाफ प्रदर्शनकारी मंगलवार को सड़कों पर उतर गए। इसके बाद भीड़ को तिरबितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि गुजरात के कुछ इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसमें देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर और गिर सोमनाथ के कुछ इलाके शामिल है। पुलिस ने पोरबंदर में धारा 144 लगा दी है। पुलिस के अनुसार 10 अक्टूबर तक धारा 144 रहेगी। इस दौरान सड़क पर लोगों को एकत्रित होने पर रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव की तबीयत गंभीर बनी हुई है। मुलायम मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में अपना इलाज करा रहे हैं और जीवन रक्षक दवाओं के साथ उनका इलाज हो रहा है। मुलायम को अस्पताल के CCU में रखा गया है। इससे पहले तबीयत सुधरने पर मुलायम को ICU में शिफ्ट किया गया था। मंगलवार को उनकी हालत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें CCU में फिर भर्ती किया गया। मुलायम के साथ उनके बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल समेत उनके परिवार के कई सदस्य हैं। इसके अलावा देश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी गुरुग्राम पहुंचे हैं। मानसून के जाते जाते देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज यानी 5 सितंबर को यूपी, बिहार सहित 20 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्ला सहित 18 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। करीब 1 सप्ताह का ब्रेक लेने के बाद अब फिर मानसून वापसी करने जा रहा है। वहीं यूपी, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 5 अक्टूबर से अगले 2-3 दिन तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लुधियाना में कोरोना केस पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में कोरोना वायरस से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 24 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृतक मरीजों में एक मलेरकोटला, एक बठिंडा तथा दूसरा कपूरथला का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि बठिंडा और कपूरथला के मरीजों की मौत कुछ दिन पहले हो गई थी, परंतु इसका पता आज रिकॉर्ड खंगालने के बाद चला। उल्लेखनीय है कि कोरोना के छिटपुट मरीजों के सामने आने के बावजूद बीच बीच में उसका घातक रूप भी सामने आ जाता है। हालांकि राज्य में कोरोना के मरीजों में काफी कमी आ चुकी है। वर्तमान में राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 164 रह गई है। वहीं 14 मरीजों को आज ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। जिन जिलों में आज अधिक मरीज सामने आए हैं उनमें फाजिल्का में 8, फिरोजपुर व लुधियाना में 4-4, पटियाला व बठिंडा में 2-2 तथा अमृतसर, मोहाली व शहीद भगत सिंह नगर में 1-1 मरीज सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ यह भी गौरतलब है कि मरीजों की संख्या कम होने के बाद वैक्सीन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। राज्य में आज 1430 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इनमें 274 ने पहली जबकि 1156 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। तो वहीं अब तक राज्य में 7,84,660 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,508 मरीजों की मौत हो चुकी है।